सियावर रामचंद्र की जय। भक्त तुलसीदास की जय। वह प्रसंग आपको बता रहे हैं जब हनुमान जी को मां सीता अजर अमर होने का आशीर्वाद दे रही है। वही हम उसकी आगे का विस्तार से आपको बता रहे हैं। इस प्रकार सुन माता शाखा मृग नहीं बल बुद्धि विशाल, प्रभु प्रताप ते गरुण खाई परम लघु ब्याल। हे माता सुनो, बानरों में बहुत बल बुद्धि नहीं होती, परंतु प्रभु के प्रताप से बहुत छोटा सर्प भी गरुड़ को खा सकता है, अत्यंत निर्बल भी महान बलवान को मार सकता है। इस प्रकार हनुमान जी सांत्वना दे रहे हैं माँ को। तब हम माँ क्या कहती हैं? मन संत ससुनत कपिबानी, भगति प्रताप तेज बलसानी। आशीष देनी राम प्रिय जाना, हो तात बलशील निधाना। आशीष दीनी राम प्रिय जाना, हो तात बलशील निधाना। अजर अमर गुण निधि सुत हो, करम बहुत रघुनायक छो। करम कृपा प्रभु अस निकाना, निर्भर प्रेम मगन हनुमाना। भक्ति प्रताप तेज और बल से सनी हुई हनुमान जी की बाणी सुनकर सीता जी के मन में संतोष हुआ। उन्होंने श्री राम जी के प्रिय जानकर हनुमान जी को आशीर्वाद दिया कि हे तात, तुम बल और शील के निधान हो। इस प्रकार का आशीर्वाद दे रही। अजर अमर गुण निधि सुत हो, करहु बहुत रघुनायक छो। हे पुत्र, तुम अजर बुढ़ापे से रहित अमर और गुणों के खजाने हो जाओ। श्री रघुनाथ जी तुम पर बहुत कृपा करें, प्रभु कृपा करें। ऐसा कानों से सुनते ही हनुमान जी पूर्ण प्रेम में मग्न हो जाते हैं। सियावर रामचंद्र की जय। इस प्रकार का मां सीता उनको अजर अमर का आशीर्वाद दे रही हैं। बार बार नाय सिपद से सा, बोला बचन जोरी करके सा। अब कृत कृत भयं मय माता, आशीष तव अमोघ विख्याता। सुनहु मातु मही अतिशय भूखा, लागी देख सुंदर फल रूखा। सुन सुत कह रही विपिन रखवारी, परम सुभट रजनी चर भारी। तिन कर भय माता मोहि नाई, जो तुम सख मानहु मन माही। हनुमान जी ने बार बार सीता के चरणों में सिर नमाया, फिर हाथ जोड़कर कहा, हे माता, मैं कृतार्थ हो गया, धन्य हो गया। आपका आशीर्वाद अमोघ अचूक है, यह बात प्रसिद्ध है। हे माता सुनो, मुझे अत्यंत भूख लगी हुई है। सुंदर फल वाले वृक्षों को देखकर और भी भूख बढ़ रही है। सीता जी ने कहा, हे बेटा सुनो, बड़े भारी भारी योद्धा राक्षस इस वन की रखवाली करते हैं। तब हनुमान जी ने कहा, हे माता, यदि आप मन में सुख माने, प्रसन्न होकर आज्ञा दे, तो मुझे उनका भय तो बिल्कुल ही नहीं है। जिसको माने अजर अमर का वरदान दे दिया, उसको किसका भय लगेगा। इस प्रकार तुलसीदास जी वर्णन कर रहे हैं। देखी बुद्धि बल निपुण कपि, कहु जान की जाओ। रघुपति चरण हृदय धरी, तात मधुर फल खाओ। हनुमान जी को बुद्धि और बल में निपुण देखकर जानकी जी ने कहा, जाओ पुत्र, हे तात, श्री रघुनाथ जी के चरणों को हृदय में धारण करके जाओ और मीठे फल खाओ। इस प्रकार आशीर्वाद दे के भेज रही हैं।
चले उनाए सिर पैठे बागा, फल खाए सितर तोरे लागा। रहे तहाँ बहु भट रखवारे, कछु मारे से कछु जाय पुकारे। नाथ एक आवा कपि भारी, तैय सख बाटिका उजारी। खाए सी फैले अर बिटप उपारे, रक्षक मर्दी मही डारे। सीता जी को चरणों में सिर नवाकर चली और बाग में घुस गए। फल खाए और वृक्षों को तोड़ने लगे। वहां बहुत से योद्धा रखवाले थे, उनमें से कुछ को तो मार डाला और कुछ ने जाकर रावण से गुहार पुकार लगाया और कहा, हे नाथ, एक बड़ा भारी बंदर आया है। उसने अशोक वाटिका को उजाड़ दिया है, फल भी खा रहा है, वृक्षों को उखाड़ दे रहा है और रखवालों को मसल मसल कर जमीन पर पटक दे रहा है। इस प्रकार का वर्णन कर रहा है राक्षस, रावण को बता रहे हैं। सुनि रावण पठे भटना, नाथ नहीं देखी गरजऊ हनुमाना। सब रजनी चर कपि संघारे, गई पुकारत कछु अधमारे। पुनि पठये तहिया छिक मारा, चला संग लय सुभट पारा। आवत देखी बिटप गही तर जाता, इन पाति महाधुनि गर्जा। यह सुनकर रावण ने बहुत से योद्धा भेजे। उन्हें देखकर हनुमान जी ने गर्जना की। हनुमान जी ने सब राक्षसों को मार डाला। कुछ तो अधमरे थे, चिल्लाते हुए गए। फिर रावण ने अक्षय कुमार को भेजा। वह असंख्य श्रेष्ठ योद्धाओं को साथ लेकर चला। उसे आते देखकर हनुमान जी एक वृक्ष हाथ में लेकर ललकारा और उसे मारकर महाध्वन बड़े जोर से गर्जना की। कछु मारे से कछु मर देसी, कछु मिलय से धरि धूर। कछु मारे से कछु मर देसी, कछु मिलय से धरि धूर। कछ पुनि जाय पुकारे, प्रभु मर कट बल भूर। उन्होंने सेना में कुछ को मार डाला, कुछ को मसल मसल के और कुछ को पकड़ पकड़ कर धूल में मिला दिया। कुछ ने फिर जाकर पुकार की, हे प्रभु, बंदर बहुत ही बलवान है, बहुत मार रहा है सबको। सुन सुत बदलंकेसर साना, पठै से मेघनाद बलवाना। मारे से जन सुत बाधे सुताई, देखी कपि ही कहाँ कर आई। चला इंद्रजित अतुलित जोधा, बंधु निधन सुन उपजा क्रोधा। चला इंद्रजित अतुलित जोधा, बंधु निधन सुनि उपजा क्रोधा। कपि देखा दारुण भटियावा, कटकटाई गरजाय रुधावा। पुत्र का वध सुनकर रावण क्रोधित हो उठा और उसने अपने ज्येष्ठ पुत्र बलवान मेघनाथ को भेजता है। उससे कहा, हे पुत्र, मारना नहीं, उसे बांध कर ले आना। देख कैसा बंदर है कि वह सब योद्धाओं को मार रहा है। इस प्रकार इंद्र को जीतने वाला अतुलनीय योद्धा मेघनाथ आगे को बढ़ रहा है। भाई का मारा जाना सुनकर उसे अत्यंत ही क्रोध हो गया। हनुमान जी ने देखा कि अब कि भयानक योद्धा आया है, तब वे कटकटा कर गरजे और दौड़े। अति विशाल तरु एक पारा, बिरथ कीन लंकेश कुमारा। अति विशाल तरु एक पारा, बिरथ कीन लंकेश कुमारा। यही महाभटता के संगा, गही गही कपि मर्दई निज अंगा।
तिन्हि निपाति ताहि सन बाजा, भिरे जुगल मानहु गजराजा। टिका मार चढ़ा तरु जाए, ताहि एक छन मूर्छाए। उठी बहोरी कीन्हि से बहु माया, जीत न जाय प्रभंजन जाया। उन्होंने एक बहुत बड़ा वृक्ष उखाड़ लिया। जब मेघनाथ को आते देख रहे हैं हनुमान जी, तो एक बहुत बड़ा वृक्ष उखाड़ लिया और उसके प्रहार से लंकेश्वर रावण के पुत्र मेघनाथ को बिना रथ का कर दिया। रथ को तोड़कर उसे मेघनाथ को नीचे पटक दिए। उसके साथ जो बड़े बड़े योद्धा थे उनको पकड़ पकड़ कर हनुमान जी उनके शरीर को मसलने लगे, हाहाकार मचा दिए। उन सब को मारकर फिर मेघनाथ से लड़ने लगे। लड़ते हुए वे ऐसे मालूम होते थे मानो दो गजराज श्रेष्ठ हाथी भिड़ गए हों। हनुमान जी उसे एक घूंसा मारकर वृक्ष पर जा चढ़े। उसको मेघनाथ को क्षण भर के लिए मूर्छा आ गई। फिर उठकर उसने बहुत माया रची, परंतु पवन के पुत्र उससे जीते नहीं जाते। वह किसी भी प्रकार से हनुमान जी को नहीं जीत पा रहा है। इस प्रकार तुलसीदास जी वर्णन कर रहे हैं। तब आगे क्या करता है। ब्रह्मयस्त्रते साधा, कपि मन कीन विचार। ब्रह्मयस्त्रते साधा, कपि मन कीन विचार। जौन ब्रह्म सरमानऊ, महिमा मिटई अपार। सियावर रामचंद्र की जय। अंत में लाचार होके उसने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। तब हनुमान जी मन ही मन में विचार कर रहे हैं कि रावण से भी तो मिलना है। यदि ब्रह्मास्त्र को नहीं मानता हूं तो उसकी महिमा को ठेस होगा, महिमा मिट जाएगी। इस प्रकार हनुमान जी मन ही मन सोच कर विचार कर रहे हैं और ब्रह्म अस्त्र में स्वयं अपने आप को बंधवा लेते हैं। इस प्रकार का वर्णन तुलसीदास जी कर रहे हैं। बस आज का प्रसंग यहीं तक, इसकी आगे कल बताएंगे। सियावर रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। भक्त तुलसीदास की जय। दादी दादी